अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू किचन कैफ़े। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ छोटा सा दावत मेन्यू शेयर करूँगी। छोटी बहन आई थी तो उसकी बेटियाँ थी साथ, तो उनके लिए जो है ना मैंने खाना बनाया। तो ये कि जब भी मेहमान आएँ कोशिश किया करें कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ना बनाएं। इतनी चीज़ें खाई नहीं जाती और जो खाना है ना कई दफ़ा ज़ाया हो जाता है। तो मैंने जो है ना बीफ पुलाव बनाया है और चने की दाल भी मैंने इसके अंदर जो है ना वो डाली थी। बड़ा मज़े का पुलाव बना था। इसके साथ जो है ना मटन का सालन था थोड़ा सा, और चिकन मैंने बच्चों की पसंद के हिसाब से सालन ही बनाया, वैसे ड्राई सा चिकन जो है ना वो बना लिया। और स्वीट डिश थी। तो यहाँ सबसे पहले जो है ना मैं चावलों के लिए जो है ना, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो है ना मैंने तैयार कर ली हैं। जब भी दावत हो पैनिक मत हुआ करें। कोई 4 लोगों का खाना बनाना हो तो उसको काम को सोचें पहले अपने जहन से कि भाई हमने इस तरह जो है ना काम को लेके चलना है, मैनेज करना है। तो मैं भी सुबह उठी, लहसुन वगैरह छील लिया, तो चना चाट बनाई। चने पहले एक दिन पहले बॉईल कर लिए। तो ये है कि फिर मैंने गोश्त जो भी बनाने थे ना उन सबको बॉईल करके रख लिया। हालांकि खाना जो है ना वो मैंने तकरीबन 4 बजे शुरू किया था बनाना। तो अब चिकन जो है ना इसके साथ ही मैं मैरिनेशन ज़्यादा देर नहीं करूँगी। जो है ना मैंने लिया है जो है लेग पीस वाला पार्ट लिया था, तो थोड़ी सी सीने की जो है ना वो बोटियाँ ऐड की हैं मैंने। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसलिए कि ज़रा चलें, फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा ही चीज़ें थी इसलिए मैंने सब खाना जो है ना वो मिकदार में कम बनाया है। तो यहाँ पे लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्चें कूट के मैंने दही में डाल दी और इसके अंदर जो है ना नमक मिर्च मसाला, मैंने इसमें गरम मसाला तक नहीं डाला, क्योंकि मैं क्या सोचती हूँ जैसे गर्मी है प्यास बड़ी लगती है, तो कोशिश किया करें कि पुलाव में मैंने जो है ना ज़ीरा धनिया सब चीज़ें डाली हैं। तो इसमें जो है ना मैंने सिर्फ खुश्क धनिया ऐड की है और काली मिर्च थोड़ी सी। तो इसको मिक्स करके तो साथ ही जो है ना मैं इसको जो है पकने के लिए रख दिया। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी शामिल कर दिया। तो बस जो है ना हल्की आंच पे मैंने रखा ताकि चिकन टेंडर हो जाए अच्छे से और मुझे बार बार जो है ना इसकी तरफ ना आना पड़े। तो ऑयल भी जो है ना कम कम ऑयल में ये वाला खाना बनता है। और मिर्चें यहाँ मुझे जब मैंने मिक्स किया ना तो कम लगी थी, फिर कलर अच्छा ना हो तो खाना भी नहीं खाने का दिल करता। तो इसको जो है ना अगर चाहें तो थोड़ी देर मैरिनेट कर लें। मैंने ये नहीं मैरिनेट किया क्योंकि चिकन जो है ना बिल्कुल लास्ट में मैंने मंगवाया। तो इसको जो है ना साथ ही मैं रख दूँगी पकने के लिए। और चावलों के जो है ना वो प्याज मैंने डाल दी हैं उनको फ्राई, क्योंकि प्याज जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होगा। दाल जो है हल्की सी मैंने बॉईल कर ली है, जैसे कि 50% दाल बॉईल कर ली है। तो अब जो है ना दाल वाला आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। दाल में बेशक चिकन डाल लें, मटन बीफ जो भी आपके पास अवेलेबल हो तो डाल लें। अब चने बॉयल थे, आलू बॉयल थे, ये सारे काम जो है ना मैंने पहले कर लिए थे, क्योंकि एकदम कोई इंसान भी मशीन नहीं है और मैंने भी सारी तैयारी अकेली ने की थी। तो बच्चे ज़ाहिर है अपनी अपनी पढ़ाइयों में लगे होते हैं, ना उनके पास इतना टाइम होता है। वो इतना काम कर देते हैं कि कोई मेहमान आया है तो बर्तन रख लिए और बर्तन उठा दिए। तो इतना भी बहुत शुक्रिया उनका, इतना अपनी बिज़ी रूटीन से वो इतना टाइम निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है ना सारी मैं चीज़ों की तैयारी करके जब मैं आती हूँ अपने किचन में, तो मैं सब कुछ पहले तैयार करके तो मैं ले के ऊपर आती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इमली का पल्प जो था वो भी मेरे पास बना पड़ा था, क्योंकि चीज़ें जो है जिन लोगों को पता है कि उन्होंने भाई इस तरह अपनी, जैसे कुछ लोग, चले मैं तो वीडियो के लिए करती हूँ, कुछ लोग वैसे भी तैयारी करके रखते हैं चने बॉईल करके। तो मैं भी हमेशा ये नहीं है कि वीडियो के लिए, मैं पहले भी चने मेरी फ्रिज में बॉयल चने कम ही ख़त्म होते हैं। मैं अगर 1 किलो उबाल लूँ तो वो थोड़े थोड़े जो है ना वो इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना सारी तैयारी अगर होगी तो मेहमान के आने पे आप गरम गरम खाना जो है ना वो उनको बना के सर्व करेंगे। और चावल जो है ना वो सबसे आखिर में, इसीलिए क्योंकि चावल ऐसी चीज़ है ना कि वो साथ ही मतलब उनका दम खोलें तो वो तभी अच्छे लगते हैं। बाकी खाना गरम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना चिकन भी बन रहा है और साथ साथ मैं कहती हूँ मैं सैलड बना लूँ। तो यहाँ पे जो है ना खीरे और आड़ू थे, टमाटर, तो इस पे ऊपर लेमन डालेंगे और ये मेरा फेवरेट सैलड है। तो अगर ना कभी आड़ू नहीं भी, ज़रा आगे मौसम नहीं आड़ू का रहेगा तो तब भी जो है ना टमाटर डाल लिया करेंगे ज़्यादा सारे। और यहाँ पे जो है ना सारी ये चीज़ों की मैंने कहा साथ साथ मैं कटिंग कर लूँगी।
तो कुछ लोग हैं ना वो सुनते हैं मेहमानों का तो वो तो पैनिक हो जाते हैं, वो कहते हैं पता नहीं अब क्या बनेगा, क्या बनाएं क्या नहीं। तो बस यही है कि जब भी मतलब कोई आप छोटी मोटी दावत अरेंज करें या बड़ी करें तो वो तो फिर ज़ाहिर है बाहर से कई दफ़ा लोग खाना जो है ना वो रेडीमेड भी मंगवा लेते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के अगर लोगों ने आना हो तो 10 क्या 20 भी आ जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मैनेज कर लेती हूँ। और मेरी शुरू से आदत है, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, मैं तब भी सब कामों को मैनेज कर लेती थी। तो अभी भी जो है ना वो कभी भी मैं परेशान नहीं होती, बस एक दफ़ा सोच लेती हूँ कि किस किस तरह जो है ना मैं सारे काम करूँगी, तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद शामिल रहती है और अच्छा सा खाना बन जाता है। तो यहाँ पे जो थी ना यखनी तो फिर ज़ाहिर बना के रखनी है, और यखनी के बगैर जो है ना वो कभी भी पुलाव अच्छा नहीं बनता। तो यहाँ मैं गोश्त जो है ना उसको डाल रही हूँ ताकि जो यखनी है मैं उसको छान लूँ, क्योंकि इसमें मैंने खड़े मसाले सारे ऐड किए थे, तो इसको मैं छान के डालूँगी ताकि चावल बिल्कुल जो है ना वो साफ़ सुथरे नज़र आए, कोई उसमें मसाला ना हो। और दाल जो है ना मैंने थोड़ी सी बॉईल कर ली थी, मैंने कहा फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हल्की सी दाल बॉईल की है, जैसे 50% तक मैंने इसको गला लिया था, थोड़ा सा नमक डाल के, और इसमें टमाटर भी ऐड की है और अदरक लहसुन जो है ना वो अदरक तो मैंने गोश्त में साथ ही डाल लेती हूँ लहसुन। तो यहाँ पे जो है ना अब इसको थोड़ी देर दम लगाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर जो है ना दाल और अच्छे से कुक हो जाए, फिर इसमें जो है ना मैं ऐड करूँगी यखनी में और थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, क्योंकि जितने चावल हैं फिर उस हिसाब से जो है ना, जैसे मैं 4 गिलास चावल बना रही हूँ तो 4 गिलास चावल में मैं 7 गिलास जो है ना पानी डालूँगी। तो जो अभी इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है तो उसको जो है ना उतना पानी उधर काउंट कर लेंगे। और ये सब बातें जिनको पता है उनके लिए तो उनको तो ज़ाहिरी बात है, कुछ लोग मास्टर शेफ़ हैं, तो जिनको नहीं पता, जो नए लोग हैं, तो ये सिलसिला जो है ना ये भी क़यामत तक जारी रहेगा। नए लोगों ने हम ही से सीखना है, माओ से सीखना है, या आपने कोई वीडियो, अगर शादी हो गई है तो बच्चियां जो है ना वो यूट्यूब से कुछ देख लेती हैं। तो चलें, जो बंदा काम करता है तो वो फिर साथ में ये भी सोचता है ना कि मेरी वीडियो से किसी को कुछ फ़ायदा हो। मतलब आप अपने फ़ायदे के लिए तो काम करते हैं, अपनी दिल लगी लगा लें, अपना फ़ायदा लगा लें, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों को भी फ़ायदा मिलना चाहिए। तो आज मेरा यही था, मैं सोच रही थी कि जब भी कोई दावत अरेंज करनी हो ना तो अक्सर लोग जो है ना वो परेशान हो जाते हैं कि हम किस तरह करेंगे, जैसे उनको काम जो है ना निपटते नहीं हैं, तो वो आप परेशान हो जाते हैं। फिर बजाय के खाना शुरू करें या काम शुरू करें तो वो परेशानी में ही ना बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं क्या करें क्या करें। तो मुझे ऐसे लगता है जब मैं काम करती हूँ ना तो मुझे लगता है मैं अकेली ज़्यादा कंफर्टेबली काम कर लेती हूँ। मुझे किसी की हेल्प के साथ ना काम करने की ना तो आदत है, ना ही मुझे तब काम नहीं निपटता कि मैं किसी से कहूँ मेरा ये काम कर दे। मुझे लगता है जैसे अलिफ से ये तक जो है ना मैं सारा काम खुद करूँ, मुझे पता हो कि मैंने जो है ना सालन में कितना नमक डाला है। तो कुछ लोग हैं वो मतलब कोई जो है सैलड बना रहे हैं, कोई नमक मिर्च डाल रहे हैं, कोई प्याज रख रहे हैं, तो वो मैं उलझ जाती हूँ इन बातों से। तो मुझे लगता है सारे का सारा काम मुझे खुद ही करना है, तो मैं फिर उस हिसाब से जो है ना वो लगी रहती हूँ। तो जो है छोटी मोटी चीज़ें मैं साथ साथ ऐड करती रही कि चने भी बना लेते हैं, बच्चे पसंद करते हैं इन चीज़ों को। मीठा भी बना लेती हूँ, ज़ाहिर है मीठा तो फिर खाने के बाद सुन्नत है, होना भी चाहिए। और यहाँ पे जो है ना मैंने 6 गिलास पानी ऐड किया, 1 गिलास इसके अंदर था तकरीबन, तो 6 गिलास और ऐड कर दिया। और चिकन जो है ना वो भी साथ साथ बन रहा है, कोई मेहनत नहीं है इस पर कि कोई लहसुन अदरक है वो मैंने एक दफ़ा चॉप कर लिया था। तो उसके बाद जो है ना इसको कढ़ाई को रखा, बड़ा अच्छा मज़े का चिकन बना। कुछ ज़्यादा मसाले नहीं हैं, कोई पैकेट वाला मसाला नहीं ऐड किया मैंने। तो आप घर के मसालों से, मतलब बाहर से जो मसाले हम लेते हैं, सही बात है उसमें तो जो बिरयानी मसाला है, चले मैं भी वो इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन उसके अंदर जो आलू बुखारा होता है ना, कभी आप गौर किया करें वो किस कदर काला और बिल्कुल ऐसे जैसे कभी भी हम वो आलू बुखारा घर में इस्तेमाल ना करें जो पैकेट में होते हैं बिरयानी मसाले में, तो वो हम बना लेते हैं, ज़ाहिर है वो खाने में डाल जाता है। तो बेहतर है कि ज़्यादा मसाले ना ही खाया करें, ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं हैं। तो स्पाइसी चीज़ें जो है ना वो चलें, वो थोड़ा बहुत चलती हैं, लेकिन मसाले ज़्यादा इस्तेमाल मत करें। तो यहाँ पे जो है ना चावलों को मैंने रख दिया, थोड़ी देर बाद इनका दम लगाएंगे, और दम के बाद तकरीबन 10 मिनट तक ना चावलों को हिलाना नहीं चाहिए। और इसमें सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो तो मेरी भी पसंदीदा हैं, क्योंकि अगर कहीं लगे आपको, वैसे सब्ज़ मिर्च कहते हैं बरसात के मौसम में ज़्यादा खानी चाहिए, बड़ी हेल्दी होती है वैसे भी।
लाल मिर्च से ज़्यादा अच्छी है जो है ना सब्ज़ मिर्च। और लेग पीस जो है ना वो सब बच्चे बड़े सभी लेग पीस पसंद करते हैं। और मेरा बेटा जो है ना वो बोनलेस चिकन पसंद करता, मतलब वो सीना पसंद करते हैं। और यहाँ पे दम वाली जो है ना पोजीशन पे चावल आ गए थे, और मटन जो है ना वो मैंने थोड़ा सा बिल्कुल बनाया था, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे जो है ना वो पुलाव भी पसंद करेंगे और इसके साथ साथ जो है ना बच्चों को चिकन भी पसंद आएगा। तो अब मटन का जो है ना मैं थोड़ा सा सालन बना लूँगी। इसको मैंने टमाटर लहसुन अदरक डाल के सब चीज़ें डाल के तो बॉईल कर लिए, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। और हल्दी जो है ना वो भी ख़त्म हो गई है। तो ये होता है ना कि कई दफ़ा आप चीज़ें पूरी करते रहते हो कि भाई कि ये चीज़ ना कम हो जाए, ये चीज़ ना, लेकिन ये कि जो महीने का सारा सामान है, ग्रोसरी है, वो की होती है, तो ऊपर जो है ना वो कई चीज़ें लाना मैं भूल जाती हूँ। तो इस वजह से ना मुझे बड़ी फिर दिक्कत होती है। हर चीज़ में जो है ना मेरी परफेक्शन की आदत है, चाहे वो मेरी वीडियो है, चाहे वो खाना है, चाहे घर में और कोई काम है। बहुत ज़्यादा जो है ना मैं इतनी सफाई पसंद नहीं हूँ कि हर टाइम मैं सफाई के पीछे लगी रहूँ, लेकिन इतना है कि मैं साफ़ सुथरे लोगों में ना मेरा शुमार होता है। और मीठा बनाते हैं, इसके लिए जो है ना मैंने कॉर्नफ्लोर, दूध और मिल्क पाउडर, चीनी, इन सब का एक गाढ़ा सा जो है ना वो पेस्ट सी समझे कि तैयार की है। तो इसके साथ जो है ना मैं अक्सर जो है वो चीज़ें बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंगो 2 मैंने डाले हैं और क्रीम का एक जो है ना आपके सामने एक ही डाल रही हूँ। तो ये है कि इससे बचत भी हो जाती है, 2 क्रीम के डब्बे नहीं आपको लेने पड़ते या 3 ही लेने पड़ते। तो दूध जो था ना वो भी फुल जो थी ना उसके ऊपर इतनी ज़्यादा मलाई थी, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर ली। मिल्क पाउडर भी डाल दिया और कॉर्नफ्लोर भी डाल दिया। तो अब जो बिस्किट हैं ये ऐसे ही, पहले मेरा दिल नहीं था, फिर मैंने हाथों से इनको क्रश कर लिया। मैंने कहा इन्होंने सॉफ्ट हो ही जाना है, दूध डालेंगे तो ये नरम हो जाएंगे। ऐसे ही बच्चे मंगवा लिए थे ना, फिर बच्चे कह रहे हैं कि डलने ही चाहिए बिस्किट। तो फिर जो दूध है ना थोड़ा थोड़ा मैंने इनके ऊपर ऐड कर लिया। ये मीठे जो है ना मुझे लगता है बड़े आसान है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, सीधा सीधा और ज़्यादा ये रिच और क्रीमी होते हैं और ज़्यादा मज़े के होते हैं ये वाले। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि भाई हमारे ज़माने की खीरें ज़्यादा मज़ेदार थी। खीर का एक अपना जायका है, अपना अलग मज़ा है, और जो सेवइयाँ हम बनाते हैं उनका अपना है। तो ज़्यादा सारे जो है ना मैंगो मैंने इस्तेमाल किए, और छोटी बहन वैसे भी आई ना तो कितने ज़्यादा मैंगो लेके आई। तो ये है कि फिर बहनें जब ख़ास तौर पे आती हैं तो फिर इस तरह के वो बड़ा ख़्याल रखती हैं इन चीज़ों का। और मैंने भी ज़्यादा साथ जो है ना वो मैंगो डाल दिए। मैंने कहा खाने में भी मज़ा आएगा। आप जो सारी चीज़ें इनको डिश आउट करते हैं, और यकीनन आपको मेरी बातों से कुछ ना कुछ ज़रूर, नए लोगों को मेरी बातों का ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कभी ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसी बात ना करूँ कि जैसे सुन के लोग कहें कि भाई हाँ आपको ही आता है। जिनको आता है वो तो माशाल्लाह परफेक्ट है और बड़े अच्छे खाने बनाते हैं सभी लोग, चाहे वो यूट्यूब है चाहे आम ज़िंदगी है। जिनको नहीं आता तो वो हम लोगों से, बड़े लोगों से कुछ अच्छी बातें सीख लें, कुछ अच्छी टिप्स ले लें, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। काम तो करना ही करना है, चाहे आप डॉक्टर बने या कुछ भी बने, काम तो करना ही करना है। एक औरत ने अपना घर चलाना ही चलाना है। तो इससे जो है ना इसमें कभी कोई दो राय हो ही नहीं सकती। बस अल्लाह ताला सब बेटियों की ज़िंदगियों में सुकून दे। तो काम तो बच्चियाँ कर ही लेती हैं। मुझे भी कोई काम नहीं आता था। जब मेरी शादी हुई मुझे बिल्कुल कुकिंग नहीं आती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा सीखा, अपने बड़ों से सीखा। तो सीख के इंसान जो है ना वो सब कुछ कर सकता है। और यहाँ पे जो है ना सारी मेरी चीज़ें, खाना रेडी है। रोटियाँ बाहर से मंगवा ली थी, और मज़ेदार सा जो छोटा सा जो मेरा है ना दावत मेन्यू वो रेडी है। और आखिर में जो है ना चावलों को भी मैं बिल्कुल एंड पे निकालने लगी हूँ। अब मेहमान भी आ गए थे तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से जो है ना खाना उन जो है ना वो सर्व किया जाए। तो बाकी बर्तन शर्तन जो है ना वो बच्चे ही रखते हैं, उनकी ड्यूटी है, उन्होंने ही रखने हैं, उन्होंने उठाने हैं, और थोड़ा बहुत जो है ना वो बर्तन साफ़ भी कर देने हैं। और मज़ेदार सा जो है ना वो पुलाव भी रेडी है। बहुत ही मज़े का बना था, चने की दाल वाला। और मटन, बीफ, चिकन कुछ भी डालें, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा भी कि किस किस ने ट्राई किए। और अब मेहमानों को खाना पहुंचाते हैं। आखिर में यही कहूँगी, दुआओं में याद रखें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफ़िज़।